जब कोई तुम्हारा इस्तेमाल करता है, जब कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाता है, जब कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझता है, तब तुम्हारा दिल चीखता है, आत्मा कांपती है और मस्तिष्क में एक ही प्रश्न गूंजता है, कब मिलेगा न्याय। और यहीं पर शुरू होता है वो उत्तर जो सिर्फ आत्मा को शांति देता है। परमहंस योगानंद की दृष्टि में शोषण क्या है? शोषण क्या है? शारीरिक या आर्थिक नहीं होता। कोई आपको भावनात्मक रूप से तोड़ता है, कोई आपके विश्वास का फायदा उठाता है, कोई आपके प्रेम को हथियार बना लेता है। यही सच्चा शोषण है। योगानंद जी कहते हैं, हर आत्मा दिव्य है और जो व्यक्ति किसी आत्मा का अपमान करता है वह स्वयं को नीचे गिरा देता है। शोषण करने वालों की आत्मा पर क्या बीतती है? बाहर से वे शक्तिशाली लग सकते हैं, वे हंस सकते हैं, ऊंचे पद पर हो सकते हैं, पर भीतर भीतर वो खोखले होते हैं। उनकी आत्मा घुटती है, उनकी चेतना अशांत होती है, उनका मन कभी चैन से नहीं सोता। दूसरों को नीचा दिखाकर जो ऊपर चढ़ते हैं वह गिरने के लिए ही चढ़ रहे होते हैं। योगानंद ऐसे लोगों की ऊर्जा धीरे धीरे नकारात्मक हो जाती है। वे भय से ग्रस्त रहते हैं कि एक दिन उनका पर्दाफाश होगा, उनका कर्म लौट कर आएगा। कर्म का अटूट नियम, योगानंद कहते हैं, यह ब्रह्मांड संयोग से नहीं चलता, यह कर्म के न्याय से चलता है। शोषण करने वाला व्यक्ति कितने भी शक्तिशाली हो, वह अपने कर्म से नहीं बच सकता। यह कर्म उसके शरीर पर असर करता है, रोग आता है, मन पर असर करता है, अशांति आती है, रिश्तों पर असर करता है, अकेलापन आता है, धन पर असर करता है, अकस्मात विनाश आता है। कभी यह परिणाम तुरंत आता है, कभी वर्षों बाद, लेकिन आता अवश्य है। जैसे सूरज के बाद रात और रात के बाद सूरज आता है। ईश्वर का न्याय कैसे होता है? ईश्वर न्याय करते हैं, पर मनुष्यों की तरह नहीं। न उनके हाथ में तलवार है, न कानून की किताब। उनका न्याय मौन और अचूक होता है। कभी वो व्यक्ति को उस स्थिति में डालते हैं जहां वही पीड़ा उसे अनुभव होती है जो उसने दूसरों को दी थी। कभी उसके अपने ही लोग उसे छोड़ देते हैं, कभी उसके भीतर आत्मग्लानि उसे तोड़ देती है। ईश्वर तुम्हारे शत्रु को क्षमा कर सकते हैं, पर तुम्हारी आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी। वह हर पल सच्चाई की मांग करेगी। अगर तुम शोषित हो रहे हो तो क्या करो? ईश्वर की शरण में जाओ। हर शोषण तुम्हें ईश्वर की गोद की ओर धकेल रहा है। यह संसार नहीं, ईश्वर ही तुम्हारा रक्षक है। बदले की भावना मत पालो। बदला तुम्हें भी वैसा ही बना देगा जैसा वो है। बदला लेने से तुम्हें क्षणिक तृप्ति मिलेगी, पर क्षमादान से अनंत शांति। योगानंद ध्यान करो, आत्मबल बढ़ाओ। ध्यान वह अग्नि है जो अंदर के घावों को ठीक करती है। अपने कर्म पवित्र रखो, तुम ईश्वर के प्रतिनिधि हो। जो भी करो प्रेम और करुणा से करो, यहां तक कि अपने शोषकों के साथ भी। शोषण करने वालों का असली अंत क्या होता है? जो दूसरों को रुलाता है उसका अंत भी आंसुओं में होता है। दुनिया की नजर में उनका अंत शांत हो सकता है, पर उनके भीतर की आत्मा अपने ही कर्मों की चीत्कार में जलती है। ऐसे लोग अंत में अकेले मरते हैं, उन्हें सच्चा प्रेम नहीं मिलता। उनकी संतानें उनके कर्मों का भार उठाती हैं। कभी कभी अगले जन्मों में वही पीड़ा उन्हें लौटकर मिलती है। यह कोई शाप नहीं, यह ब्रह्मांड का गणित है। ब्रह्मांड भूलता नहीं, वह हर दर्द, हर अश्रु, हर अन्याय का हिसाब रखता है। ईश्वर सब देख रहे हैं। जब तुम चुपचाप रोते हो, जब तुम्हें कोई समझता नहीं, जब तुम अपने ही घर में पराये हो जाते हो, तो जान लो ईश्वर वहीं खड़े हैं, बहुत करीब। तुम्हारी सबसे गहरी पीड़ा के क्षणों में ईश्वर सबसे करीब होते हैं। शोषण करने वाला कभी नहीं जीतता, चाहे वह दुनिया के सामने मुस्कुरा रहा हो, पर भीतर उसकी आत्मा गवाह होती है उसके पाप की। और तुम, यदि तुमने धैर्य और भक्ति से पीड़ा सह ली, तो समझो तुम परमात्मा के सबसे करीब आ गए। सब कुछ छीन लिया गया, कोई बात नहीं। अगर आत्मा बची है तो परमात्मा तुम्हारा है। यदि किसी ने तुम्हारा शोषण किया तो उसे माफ मत करो, उसे ईश्वर को सौंप दो। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो रो मत, बस मन में कहो, हे प्रभु तू न्याय करेगा और तेरा न्याय अंतिम है।